नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉप 2 क्लासेज में। साथियों, आज एक नई क्लास के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो राजस्थान के दुर्ग है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, तो हमारे साथ बने रहिए। और साथियों, आज जो आपको बता दूं कि बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस, रेलवे, वनपाल, वन रक्षक, जो भी कंपटीशन एग्जाम की भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर जीके का टॉपिक है, जीके का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनके लिए हमें प्रश्न लाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता। क्या उन्हें पढ़ना पड़ता है? शिक्षक तो सिर्फ दरवाजा खोलता, शिक्षक दरवाजा खोलता, लेकिन प्रवेश आपको खुद को करना होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर प्रश्न फर्स्ट नजर आ रहा है। प्रश्न पहला है कि वीर स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इनका आंसर बताना है। नवलगढ़ में, या महनसर में, या भदचुंडला में, या गलियाकोट में। वीर स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट, इनका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए। सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार साथियों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, फटाफट उत्तर बताइए इनका। तो इनका करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। जो भदचुंडला है वहाँ इस वीर स्मारक स्तंभ स्थित है। साथियों, क्या है? वीर स्मारक स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है कि गागरोन का किला। क्या साथियों, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किस श्रेणी में आता है। जो आपको इमेज में दिख रहा है वो गागरोन का किला। ये क्यों है? क्या है किला? किसका किला? ये गागरोन का किला है। और दूसरा प्रश्न ये है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है कि वन दुर्ग में आता है, या पारिक दुर्ग, या धनव दुर्ग, या जल दुर्ग। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दूसरे प्रश्न का क्या सही आंसर रहेगा साथियों? तो इनका सही आंसर होने वाला है वो डी वाला ऑप्शन, जो जल दुर्ग है। क्या डी वाला ऑप्शन जो जल दुर्ग है वो इनका सही उत्तर रहेगा। जो गागरोन का किला या गागरोन का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और आपको यह भी बता दूं कि यह दुर्ग राजस्थान के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। और यहाँ पर क्या है साथियों कि काली सिंध और रहू नदियों के संगम पर बना है। क्या? रहू और काली नदी के संगम पर बना है। और यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये भी आपको बता दिया है। और ये किला पूछा कि किस जिले में है, तो झालावाड़ जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि सोनारगढ़ दुर्ग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कितना अच्छा किला है। कि आप क्या वहां पर घूमने गए? तो मैं कमेंट में बताइए कि कौन कौन भाई कहां से गया घूमने, एक बार जरूर कमेंट करना। सोनारगढ़ दुर्ग है, क्या दुर्ग है? ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि पारिक दुर्ग है, या गिरी दुर्ग है, या जल दुर्ग है, या धानवा दुर्ग है। इन चार में से कौन सा भाई आपका सही उत्तर आएगा? तो फटाफट इनका आंसर बताइए। इनका सही आंसर रहने वाला है, तो इनका क्या सही आंसर रहेगा? जो धानवा दुर्ग है। क्या डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा? जो धानवा दुर्ग है वो सोनारगढ़ दुर्ग के श्रेणी में आता है। और साथियों ये भी बता दूं कि सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1155 में। क्या 1155 में किसने करवाया था? तो रावल जैसल भाटी ने करवाया था। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो उनकी ऊंचाई है 250 फीट की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 फीट की ऊंचाई है। कितनी है? 250 फीट की इनकी ऊंचाई है साथियों। अब बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली साथियों। अब दूसरा प्रश्न क्या हमारे सामने है कि दानव दुर्ग के बीच स्थित है। दानव दुर्ग के बीच क्या स्थित है भाई साहब? तो जल है, या रेगिस्तान है, या जंगल है, या पहाड़ियाँ। चौथे प्रश्न का क्या सही आंसर आएगा? तो इनका साथियों सही आंसर रहेगा वो रेगिस्तान रहेगा। क्या बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? जो क्या कि दानव दुर्ग के बीच में स्थित है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि दानव दुर्ग है, और इनके बीच में क्या स्थित है? तो यहाँ पर रेगिस्तान स्थित है। क्या? रेगिस्तान स्थित है। अब बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न हमारा पांचवा है कि जल दुर्ग कहाँ पर है? क्या जल दुर्ग कहाँ पर है? अभी पहले ही प्रश्न आया था, वो भी इनसे जुड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था इनका विवरण। अब ये प्रश्न क्या है कि जल दुर्ग कहाँ है? तो काली सिंध और नाहू नदियों के संगम पर है। क्या कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है? या बी वाला ऑप्शन है कि संबल नदी पर है, या पिछोला झील पर है, या गंभीर नदी पर है। इन चारों में से क्या सही आंसर आएगा? आपको नजर आ रहा है कि ये जल दुर्ग है। क्या ये जल दुर्ग है? आपको नजर आ रहा है कि इनके चारों ओर पानी है, पानी दिख रहा है, जल ही जल है। तो क्या
इतना स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इमेज, कितना सुनहरा किला है, कितना अच्छा किला है। तो देख रहा हो कि इनका सही आंसर क्या होगा साथियों। इनका करेक्ट आंसर होने वाला 5वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, काली सिंध और नदियों के संगम पर जल दुर्ग स्थित है। क्या जल दुर्ग स्थित है। अब इनका आपको बता दूं कि यह 7वीं और 8वीं सदी का प्राचीन किला है। यह बहुत ही प्राचीन किला है। और जल दुर्ग का किसने निर्माण करवाया था, तो इनका निर्माण किसने करवाया था, खींची चौहान थे। राजपूतों ने इनका संबंध रहा है, इनका बहुत ही संबंध रहा है खींची चौहानों का। तो अब बढ़ते आगे। अगला प्रश्न साथियों है, छठा प्रश्न है कि नीलखा दरवाजा, क्या नीलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है। ऑप्शन है दिए है रणथंभौर, आमेर, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। छठे प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इनका साथियों करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ए वाला ऑप्शन रहेगा। क्या ए वाला ऑप्शन रहेगा। ये पूछ रहा है कि नीलखा दरवाजा ये पूछ रहा है कि नीलखा दरवाजा किस किले का भाग है, तो रणथंभौर किले का भाग है साथियों। और ये भी बता दूं कि इनका निर्माण किसने करवाया था और रणथंभौर नाम कैसे पड़ा था। तो रणथंभौर नाम एक राजा था। क्या था, राजा था जिसका नाम था रणथंभन देव। क्या रणथंभन देव था नाम था, और उनने इसका किला का निर्माण करवाया था। और उसके बाद किसने करवाया था, उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने करवाया था रणथंभौर का किले का निर्माण। अब बढ़ते आगे। और आपका ये इमेज में अंदर आ रहा है ये रणथंभौर किला है। क्या है, ये रणथंभौर किला है, रणथंभौर किला है। तो ये इमेज के अंदर नजर आ रहा है ये रणथंभौर किला है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न 7वें की ओर। ये प्रश्न पूछ रहा है कि तारागढ़ किले के 3 दरवाजे। क्या तारागढ़ किले के 3 दरवाजे जिनमें एक लक्ष्मी पोल है, अन्य 2 के नाम बताने। ये आपको इमेज में नजर आ रहा है ये तारागढ़ दुर्ग है। क्या साथियों, ये तारागढ़ दुर्ग है और इनके तारागढ़ के 3 दरवाजे हैं, जिन एक दरवाजे का नाम तो लक्ष्मी पोल है। क्या लक्ष्मी पोल है, और ये 2 अन्य का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए है कि सूरज पोल या चंद्रा पोल, राम पोल या सूरज पोल, गरुड़ पोल या चंद्रा पोल, या फूटा दरवाजा या गांगुड़ी की फाटक। तो बताइए साथियों 7वें प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन। तो इनका साथियों सही आंसर रहने वाला है। क्या सही आंसर रहेगा, इनका राम पोल और सूरज पोल अन्य 2 दरवाजों के नाम है। तो इनका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इमेज में ये क्या है, तारागढ़ दुर्ग का नजारा है। साथियों प्रश्न हमारा क्या है, गढ़बीटली दुर्ग है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि गढ़बीटली दुर्ग है, गढ़बीटली दुर्ग है तो तारागढ़ बूंदी में, या रणथंभौर, या मेहरानगढ़, या तारागढ़ अजमेर में। 8वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा साथियों, फटाफट इनका उत्तर बताइए। 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है वो तारागढ़ अजमेर है। गढ़बीटली दुर्ग है वो तारागढ़ अजमेर में है। ये आपको नज़ारा दिख रहा है ये गढ़बीटली है, तो तारागढ़ दुर्ग इसमें तारागढ़ अजमेर में। और आपको ये भी बता दूं कि अजमेर का तारागढ़, जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है वो गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजा अजय पाल ने 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, 7वीं सदी में राजा अजय पाल ने करवाया था। इसलिए इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। क्या अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। और बात रही कि गढ़बीटली नाम कैसे पड़ा इस दुर्ग का नाम, तो ये भी बता दूं कि मुगल शासक, क्या मुगल शासक शाहजहां के सामंत क्या विठल दास गाड़ के नाम पर पड़ा था। क्या विठल दास गाड़ के नाम पर पड़ा था। तो इनका करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला ऑप्शन रहेगा जो तारागढ़ दुर्ग है, इनका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न अगला है कि भटनेर किला स्थित है। भटनेर किला कहाँ स्थित है, प्रश्न ये पूछ रहा है। हनुमानगढ़ में, या धौलपुर में, या पाली, या कोटा में। ये आपको दिख रहा है ये भटनेर किला है। क्या ये भटनेर किला कितना अच्छा किला है, देख लीजिए आप। ये भटनेर किला ये पूछ रहा कि ये किला कहाँ स्थित है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, क्या रहेगा साथियों, 9वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हनुमानगढ़ में भटनेर किला। तो इनका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे। क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे, फटाफट भाई साहब आंसर बताइए इनका। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं। तो ये प्रश्न ऑप्शन आपके सामने है कि 7 द्वार है। कितने, 7, सॉरी ये प्रश्न अगला आ गया है, 1 मिनट। हाँ, पूछ रहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं। तो 7 दरवाजे, या फिर 5 दरवाजे, या 3 दरवाजे, या 2 दरवाजे। फटाफट ऑप्शन बताइए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, बस इनका आंसर बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे। और जयमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, यदि प्रश्न पूछा जाए कि जयमल की हवेली किस किस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, तो जयमल की हवेली कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इस हवेली का किसने निर्माण करवाया था, किस काल में करवाया था। तो उदय सिंह, जब महाराजा उदय सिंह का राज था उस काल में करवाया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 किलों के नाम बताऊं तो आप ध्यान से सुनना।
इनके पहला द्वार है वो पांडुपोल के नाम से जाना जाता है, दूसरा द्वार है वो भैरवपोल के नाम से जाना जाता है, तीसरा द्वार है वो गणेश पोल के नाम से जाना जाता है, चौथा द्वार है वो लक्ष्मण पोल के नाम से जाना जाता है, और पांचवा द्वार है वो जोड़न पोल के नाम से जाना जाता है। छठा द्वार क्या नाम जाता था, और तिरुपोलिया नाम से जाना जाता है। सातवां द्वार है वो रामपोल के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब हमने सातों द्वार के नाम बता दिए, आपको याद रखने हैं। और आपको बता दूं 7 द्वार कैसे कहाँ पर है, ये आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा जूम किया लेकिन इसका इमेज क्वालिटी नहीं है, फट रहा है। अब साथियों, आपका प्रश्न है कि ये हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 11वां है कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। 11वें प्रश्न का उत्तर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है: जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ध्यान रखना कि दुर्ग कहाँ है। तारागढ़ दुर्ग एक तो बूंदी में स्थित है और दूसरा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। अब इसका 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा साथियों, तो इनका सही आंसर रहने वाला वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट रह जाएगा, जो क्या है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तो दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग क्या है, सबसे मीरान साहब ने की दरगाह कहलाता है, वो क्या है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। और साथियों, कि अपने दिल की सुनिए, क्या अपने दिल की सुनिए, उसे सच में पता होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, उन्हें दिल की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। तो एक बार अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ना है, हौसलों को अपने बुलंद रखना है, कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। अब प्रश्न हमारा है 12वां की तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। बाड़मेर में, करौली, बीकानेर, अजमेर। फटाफट आंसर बताइए भाई साहब। तो 12वें प्रश्न का क्या आंसर सही रहेगा, तो इनका डी वाला ऑप्शन है वो अजमेर है, वो सही रहेगा। क्या अजमेर इनका सही रहेगा, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 13वां है कि चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग बताइए। फटाफट, आपको कितना सुंदर यह मनोरम दर्शन दिख रहा है। कहीं भी वहाँ पर गए हो तो हमें कमेंट में बताइए कि आपने कौन कौन से दुर्ग इनमें से जहाँ पर आपने ट्रेवल यात्रा की है और वहाँ पर आपने अच्छी तरह से देखा है। तो इसका ऑप्शन है शाहबाद किला, भरतपुर का किला, शेरगढ़ का किला या दौसा का किला। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 13वें प्रश्न का फटाफट आंसर बताइए। आपको ये शेरगढ़ का किला, क्या ये सी सही ऑप्शन रहेगा इसका। यहाँ आपको नजर आ रहा है वो शेरगढ़ का किला, क्या ये शेरगढ़ का किला है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न 14वें की ओर। प्रश्न हमारा अगला है कि निम्न में से किस किले को टाइगर किला भी कहा जाता है। क्या टाइगर किला भी कहा जाता है। यदि साथियों इनमें से आप वहां पर गए तो आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा किला है। तो ऑप्शन भी है कुंभलगढ़ किला या अंबल किला है, या फिर नाहरगढ़ किला या जयगढ़ किला है। कौन सा भाई किला है जो टाइगर किला के नाम से जाना जाता है। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर होगा जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, तो इनका नाहरगढ़ किला, इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और इनका निर्माण किसने करवाया था, क्या किस नाहरगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बता दूं कि सवाई जय सिंह द्वितीय ने कब करवाया था, 1867 ईस्वी में करवाया था। और नाहरगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम बता दूं, आप कभी ध्यान रखना कि प्रश्न इसमें से ऐसा भी आ सकता है कि जयपुर का मुकुट किस दुर्ग का नाम है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो इनका उपनाम बता दूं कि जयपुर का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, मीठड़ी का किला, सुलक्षण, क्या सुलक्षण दुर्ग, टाइगर का किला और महलों का दुर्ग, ये भी इनके नाम से जाना जाता है। और नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ, क्या अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अब साथियों अंतिम प्रश्न है कि जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन दिए है आमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, असलगढ़ दुर्ग। क्या ये ऑप्शन दिए है आपने, आपका प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है साथियों। तो इनका आपको आंसर बताना है। तो इनका सही आंसर क्या होगा, आमेर दुर्ग। क्या आमेर दुर्ग इनका करेक्ट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये आमेर दुर्ग का नज़ारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इमेज के अंदर, क्या ये आमेर दुर्ग है। क्या साथियों, ये आमेर दुर्ग का नज़ारा आ रहा है। अब क्लास का अंतिम प्रश्न यही 15वां था। अब साथियों क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।